मणिपुर के सूरजचंद जिले में आतंकवादी हमले में असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर और उनका परिवार शहीद हो गया। S2 गांव सिंगटन उपखंड के पास यह हमला किया गया। कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और उनके बेटे की मौके पर की मौत हो गई। इस हमले में 4 जवान भी शहीद हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण को केंद्र सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा अगर जरूरत लगे तो 2 दिन के लिए लॉकडाउन लगाने का कदम उठाएं। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत ही खराब स्तर पर है। उन्होंने कहा कि आपातकाल स्थिति है और हमें बताएं कि इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज शाम इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस बैठक में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी शामिल होंगे। लगातार हो रहे विवाद के बीच कंगना रनौत अपने बयान पर कायम है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने लिखा कि वो अपना पद्मश्री सम्मान वापस कर देंगी अगर कोई उन्हें यह समझाए कि 1947 में क्या हुआ था। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम सांप्रदायिक पार्टियों की तुलना ISIS से कर सकते हैं क्योंकि वे सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, लिंचिंग करते हैं और धर्म के नाम पर लोगों को मारते हैं। अमित शाह ने सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस आजमगढ़ को सपा शासन में दुनिया भर में कट्टरवादी सोच और आतंकवाद का अड्डा माना जाता था, उसी आजमगढ़ की भूमि पर आज मां सरस्वती का धाम बन रहा है। 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर वैट कम किया। दिवाली की पूर्व संध्या पर तेल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क को कम करने के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों से वैट कम करने की अपील की थी, जिसके बाद कई राज्यों ने कदम उठाते हुए पेट्रोल और डीजल पर वैट कम कर दिए। MP में राजधानी भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति हो गया है। इस फैसले के लिए राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। इससे पहले MP सरकार ने केंद्र को स्टेशन का नाम बदलने को लेकर एक पत्र लिखा था। PM नरेंद्र मोदी सोमवार को इस स्टेशन के नए भवन का लोकार्पण करने वाले हैं। राजस्थान विधानसभा में कल बाल दिवस पर विशेष बाल सत्र बुलाया गया है। यह पहल आजादी के अमृत महोत्सव के तहत की गई। इसको लेकर विधानसभा स्पीकर डॉक्टर CP जोशी ने जानकारी दी। कल से प्रदेश में राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर का आगाज होगा। यह हेल्थ कैंप 31 मार्च 2022 तक चलेगा। यह जानकारी CM गहलोत ने ट्वीट करके दी। उन्होंने लिखा कि 14 नवंबर से 31 मार्च 2022 तक हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर हेल्थ कैंप लगेंगे।